हरिओम। ओम गणेश। ओम नमः शिवाय। जय महादेव। भगवान शिव के लिंग की जो उत्पत्ति हुई थी जब उसके विषय में 2 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो वो रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जब लिंग की उत्पत्ति हुई थी और जिस प्रकार से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उस लिंग आकार का जो स्वरूप था, उसे कोई भी देवी देवता समझ नहीं पाए कि ये है क्या। ब्रह्मा जी को इतना पता चला कि यह अवश्य लिंग है, लेकिन फिर भी वो है क्या, वो धीरे धीरे से क्यों बड़ा हो रहा है। और तब जाके ब्रह्मा और विष्णु जी ने उस लिंग को ही प्रश्न किया कि आप हो कौन। और उस लिंग को जब ब्रह्मा और विष्णु ने स्तुति के द्वारा, स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया था, उसे कहा जाता है लिंगोत्पत्ति स्तवनम। अर्थात आज मैं आपको सुनाऊंगा और वो हिंदी अर्थ सहित सुनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके। और इसी के महात्म्य में लिखा है कि अगर इस लिंगोत्पत्ति स्तवन की कथा, स्तोत्र या इस कथा को जो श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और केवल एक ही बात कहूँगा, शिव कृपा प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं लिंगोत्पत्ति स्तवनम, हिंदी अनुवाद सहित। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने प्रार्थना की, अनादि देव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर सर्वज्ञ ज्ञान विज्ञान प्रदायक नमोस्तुते। अर्थात हे अनादि देव देवेश महेश्वर, सर्व ज्ञान विज्ञान के प्रदायक आपको नमस्कार है। ओम अनंत कांति संपन्न अनंतासन संस्थित अनंत शक्ति संभोग परमेश नमोस्तुते। आप अनंत कांति के संपन्न हो, अनंत आसन पर संस्थित हो, विराजित हो, आप अनंत शक्ति का संभोग संयोग करने वाले हैं। हे परमेश, आपको नमस्कार है। परावर परातीत उत्पत्ति स्थिति कारण सर्वार्थ साधनोपाय विश्वेश्वर नमोस्तुते। आप पर के और अपर के अतीत है, पूर्वानुमान है। उत्पत्ति व स्थिति के कारण आप ही हो, आप सभी साधनों के उपाय है। हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। बहुरूप महारूप सर्वरूप नमोस्तुते। पशुपाशार्णवातीत वरप्रद नमोस्तुते। अर्थात आप बहुत रूप वाले हैं, अद्भुत रूप वाले हैं, महारूप वाले हैं, सभी प्रकार के भिन्न भिन्न रूप वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुपाश युक्त और सागर से भी अतीत हो, आप वरदान देने वाले हो, आपको नमस्कार है। स्वभाव निर्मला भोग सर्वव्यापिन सदाशिव योग योगिन महायोगिन योगेश्वर नमोस्तुते। आपका स्वभाव ही निर्मल भोग वाला है, आप सर्वत्र व्यापी सदाशिव हो, आप योगी व योगियों के भी महायोगी हो। हे योगेश्वर, आपको नमस्कार है। निरंजन निराधार स्वाधार निरुपप्लवः प्रसन्न परमेशान योगेश्वर नमोस्तुते। आप निरंजन हो, आप निराधार हो, अपने ही आधार से हो, अपने ही आधार पर रहने वाले हो, आप प्रलय से रहित हो। हे प्रसन्न परम ईशान, हे योगेश्वर, आपको नमस्कार है। जिह्वा चपल भावेन वेदितव्योऽसि यन्मया तत्क्षन्तव्यमनौपम्य कस्ते स्तौति गुणार्णवम्। हे प्रभु, हे शिव, मेरे द्वारा जिह्वा की चपलता से जो कुछ भी आपको कहा गया हो, उसे आप क्षमा कीजिए। हे शिव, आप गुणों के सागर की स्तुति और कौन कर सकता है। लिंगोत्पत्ति स्तवम पुण्यम यह शृणोति नरः सदा नोत्पद्यते स संसार स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शृणुयाद् वाचयेत्तथा पाप कंचुकमुत्सृज्य प्राप्नोति परमं पदम्। इस तरह से लिंग के स्तवन का पुण्य जो नर सदा सुनता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वह पुनः इस संसार में कभी उत्पन्न नहीं होता, वह शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त प्रयत्न करके इस स्तवन को नित्य सुनना चाहिए और किसी को सुनाना भी चाहिए। इससे भी पापों को, केंचुली को छोड़कर
पापों की केंचुली को छोड़कर व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो सुनता है और जो सुनाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। लिंग मध्ये परम लिंगम स्थितम प्रादेश संमितम समाधि स्तोत्र संपन्नौ द्रष्टयन्तौ शिवात्मकौ नैव तत्काञ्चनमरौप्यम ताम्रम स्फाटिकमौक्तिकम लक्ष्यमात्र स्थितम शांतम केवलम तत्शिवात्मकम। अर्थात उक्त दिव्य लिंग के मध्य में प्रादेश या बालिस्त भर प्रमाण का एक परम लिंग विद्यमान था, जिसे समाधि स्तोत्र संपन्न लोगों ने शिवात्मक रूप में देखा। वह न तो सोने का था, वह न तो चांदी का था, वह न तो तांबे का था, वह न तो स्फटिक का था, वह न तो मोतियों का था, वह न तो हीरो का था। वह तो लक्ष्य मात्र स्थित होकर शांत केवल शिवात्मक रूप के बिंदु मात्र में ही था। तयोस्तुष्टौ महादेवो प्रददौ वरम उत्तमं कारणत्वमनुक्त्वा च तत्रैवान्तरधीयत। इस स्तवन से महादेव उन पर संतुष्ट हुए। किन पर? ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर और सभी देवी देवताओं पर। उन्हें उत्तम वरदान दिया, साथ ही कारण नहीं बताते हुए वहां से वह शिव लिंग के स्वरूप में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो यह था लिंगोत्पत्ति स्तवन, जिसको नित्य सुनने से, न केवल सुनने से, किसी और को सुनाने से भी, जैसे इसमें लिखा है, इस पृथ्वी पर फिर से आवागमन नहीं करना पड़ता है। अर्थात शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है इस महान अद्भुत लिंगोत्पत्ति स्तवन के स्मरण मात्र से, श्रवण मात्र से या सुनाने मात्र से भी। आपको यह कथा, यह स्तवन कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह सुंदर अद्भुत कथा अच्छी लगी हो, यह स्तवन अच्छा लगा हो, तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नित्य यह सुनिएगा और सभी को सुनाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम नमः शिवाय।